देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और सभी राज्यों की हम खबरें आपको बताएंगे कि क्या क्या और किन किन प्रदेशों में आज बड़ी खबरें रहने वाली। सबसे पहले रुक करेंगे हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का और बात करेंगे हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोरेन से। अनिरुद्ध, आज किन बड़ी खबरों पर नजर रहने वाली है मध्य प्रदेश में? देखिए, आज की बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर प्रशासनिक खबर की। आज डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव आएंगे। पिछली बार भी प्रस्ताव लाया जाने वाला था लेकिन वो नहीं लाया जा सका। भोपाल में जो बीआरटीएस कॉरिडोर है उसको तोड़ने को लेके आज फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है और इसको कैसे तोड़ा जाएगा और कैसे हटाया जाएगा इस पर आज चर्चा हो सकती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक बड़ा प्रस्ताव है जिसको लेके आज डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में प्रमुखता से चर्चा होगी और यही प्रस्ताव सबसे बड़ा प्रस्ताव रहेगा कई प्रस्तावों में। वो है प्रधानमंत्री जनमन योजना को लागू करना। और यह जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना लागू करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह बैगा, सहारिया और आदिवासी जो लोग हैं उनके आवास को लेके ये योजना है। और राज्य सरकार इस योजना को लेके आज एक विशेष बजट का प्रस्ताव पेश कर सकती है और उस प्रस्ताव पे मोहर भी लग सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जनमन योजना से प्रदेश के, देश भर में सबसे ज़्यादा जो आदिवासी हैं 2 करोड़ से ज़्यादा वो मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो प्रदेश के बड़े आदिवासी वर्ग को इस प्रधानमंत्री जनमन योजना से फ़ायदा मिलेगा। तो इसका आज मोहन यादव की कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और वो प्रस्ताव का मंजूर होना लगभग तय है। और इसकी जो राशि है उसके लिए राज्य सरकार अलग से बजट का प्रावधान करने जा रही है। तो आज की कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा प्रस्ताव आदिवासियों के लिए जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है उसको लाए जाने का प्रस्ताव रहेगा। इसके बाद अगर हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात कर लें तो आज उनका इंदौर दौरा है और अपने इंदौर दौरे में वो सबसे पहले बड़ा गणपति पे पहुंचेंगे। बड़ा प्रसिद्ध प्राचीन गणपति जी का मंदिर है और वहां से उनका एक रोड शो निकलेगा जो कि राजवाड़ा तक निकलेगा और माँ अहिल्या की प्रतिमा पे समाप्त होगा। ये ठीक वही रूट है जहां पे 2023 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था। वे भी बड़ा गणपति पे दर्शन करने गए थे और दर्शन करने के बाद उनका जो भव्य रोड शो निकला था वो बड़ा गणपति से राजवाड़ा चौक तक निकला था और राजवाड़े पे ही माँ अहिल्या की प्रतिमा है, वहां पे भी उन्होंने दर्शन किया था। और यही रूट इस बार आज मोहन यादव भी दोहराएंगे और वो बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक एक भव्य रोड शो करेंगे और माँ अहिल्या की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे। और जहां ये माँ अहिल्या की प्रतिमा लगी है उसी के पीछे राजवाड़ा है और ये राजवाड़ा होलकर स्टेट में बनाया गया था और अहिल्याबाई होलकर इसी राजवाड़े में बैठ के अपना शासन संचालित करती थी। तो आज डॉक्टर मोहन यादव के इसके अलावा, रोड शो के अलावा भी इंदौर में कई कार्यक्रम है और वो देर रात को वापस भोपाल लौट आएंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, अगर हम बात करें 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और इसको लेकर मध्य प्रदेश में खास आयोजन किए जा रहे हैं। अगर आज की बात कर ले हम, आज क्या कुछ खास आयोजन होंगे पूरे मध्य प्रदेश में? देखिए, 22 तारीख को जो अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसके लिए मध्य प्रदेश और भोपाल में कई आयोजन किए जा रहे हैं। लगातार जो मंदिरों की साफ सफाई का आयोजन है वो लगातार जारी है और नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ छोटे नेता भी और कार्यकर्ता भी इसमें जुड़ गए। और जहां तक बात करें अक्षत वितरण कार्यक्रम की तो अक्षत वितरण कार्यक्रम भी चल रहा है और लगातार प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। ये प्रभात फेरियां सुबह और शाम को इसलिए निकल रही हैं कि जो लोग वर्किंग काम करते हैं उन्हें जब भी समय मिलता है तब वो इन प्रभात फेरियों में शामिल हो रहे हैं। और जहां तक बात करें हम साफ सफाई की तो मंदिरों में साफ सफाई लगातार देखने को मिल रही है। शहर के भोपाल की बात करें तो कई मंदिर अचानक चकाचक दिखने लगे हैं और उन्हें सजाने का काम शुरू हो गया। लगभग 600 से ज्यादा मंदिरों में साज सजावट की जाने लगी है। मंदिरों में साफ सफाई हो गई है, कलर आदि चल रहे हैं और 22 तारीख को भव्य दीपावली मनाने की जो तैयारियां हैं वो लगभग भोपाल के सभी मंदिरों में चल रही हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से 22 जनवरी को भव्य समारोह होने वाला है, इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी खासी तैयारियां की जा रही है। हम फिर से हम आपके पास रुख करेंगे, लेकिन अब रुख करते हैं मुंबई का। हमारे साथ जुड़े राहुल पुजार। राहुल, महाराष्ट्र में किन खबरों पर आज खास तौर से नजर आने वाली है? जी, कांग्रेस में बता दूं बस महाराष्ट्र की राजनीति बहुत गरमाई रही। पूरा महाराष्ट्र में राजनीति को लेकर बहुत गर्माहट रही। हर तरफ से राजनीति पारा पारा हाई रहा। कल उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जनता न्यायालय लगाया और जनता न्यायालय में वो सबूत पेश किए, वीडियो और क्या नाम है फोटो पेश किए कि हमारी ओरिजिनल शिवसेना हमारी है। जबकि चुनाव आयोग और स्पीकर राहुल नावेकर ने जिस तरह से उनको अयोग्य घोषित कर दिया था, उसको लेके जनता न्यायालय पहुंचे। वैसे भी आजकल न्यायालय शब्द का जोड़ने का फैशन सा आ गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, तो यहाँ उद्धव ठाकरे भी ने जनता न्यायालय को कल लगाया और जनता के सामने पेश किया, वीडियो फोटो पेश किए और बताया कि असली शिवसेना हम ही है। और सुप्रीम कोर्ट में हमने दावा भी किया है, फिर से दोबारा हलफनामा डाला है और उसको लेके बहुत ज्यादा उनकी शक्ति प्रदर्शन भी देखा जा सकता है। 2024 की लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर उनके शक्ति प्रदर्शन, उनके पूरे नेता, पूरा मंत्रिमंडल, उनका जो पहले जितने भी बड़े नेता है और वकीलों को लेकर वो जनता के सामने पेश हुए। दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है, उद्धव ठाकरे संजय राउत और कहना देव फडणवीस को लेके। देव फडणवीस जो मुख्यमंत्री है और संजय राउत में काफी टकराव रहा। पूरे दिन मीडिया में टकराव चलता रहा। एक तरफ देव फडणवीस ने संजय राउत को मूर्ख कह दिया, तो संजय राउत ने उनको बोला कि वो आधे से आधे मुख्यमंत्री हैं, वो क्या मेरे लिए मुख्य बोलेंगे। पूरा वाक्य क्या है मैं बता दूं। राम मंदिर रामलला को लेके एक वाक्य है जो संजय राउत ने बोला कि क्या नाम है, जहाँ रामलला स्थापित हो रहा है, प्राण स्थापित हो रही है, वो वहाँ 2 किलोमीटर जहाँ मस्जिद ढाई गई थी वहां पे रामलला को स्थापित नहीं किया जा रहा, उससे 2 किलोमीटर आगे किया जा रहा है। इसी पे जब क्या नाम मीडिया कर्मी ने देव फडणवीस से पूछा तो कहे मूर्ख के बारे में क्या बात करें। इसको लेके पूरी सरगर्मी कल गरमाई रही, पूरी राजनीतिक गरमाई, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करते रहे। इसी जो बड़ी खबर जो आ रही है वो बॉलीवुड से आ रही है। बॉलीवुड की हनुमान जो अब रामलला में जब तक है तो हनुमान जी की बात क्यों ना हो भागीरथ जी, तो हनुमान जो पिक्चर रिलीज हुई 12 तारीख को, वो 75 करोड़ के कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पे इस समय काफी जो दूसरी पिक्चर कटरीना कैफ की जो रिलीज हुई थी मेरी किस्मत, उसको पिछाड़ दिया है। और उसको लेके आज हनुमान जो हनुमान जी की भी गाथा अब यहाँ पे बॉलीवुड में चालू हो गई है। और चौथी जो सवाल जो आ रही है शरद पवार को लेके, शरद पवार ने एक विवादित बयान दे दिया है कि ये बीजेपी ने शिलान्यास नहीं किया, राजीव गांधी ने बहुत पहले ही शिलान्यास कर दिया था। उसको लेके भी यहाँ की राजनीति गरमाई हुई है। जी भागीरथ जी। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। अब रुक करते हैं अयोध्या का और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां से राशिद अली। राशिद, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लगता है कि राशिद को अभी हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे पा रही। हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि अभी थोड़ा सा वो अपना जो माइक है वो फिट कर रहे हैं। हम दोबारा रुक करेंगे इनके पास। हमारे साथ आदित्य सैनी भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। आदित्य, अगर लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन बड़ी खबरों पर आज नजर आने वाली। एक तरफ तो एक बड़ी खबर तो ज़रूर है, 22 जनवरी को लेकर भव्य आयोजन का तैयारियाँ चल रही है, लेकिन हम बाकी और दूसरी खबरों की बात कर लें, किन बड़ी खबरों पर आज नजर आएगी? तो भागीरथ, आपको बता दूं कि बड़ी खबरों की बात कर ले तो लगातार राजनीति में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। बात कर ले, आपने जैसा कि कहा कि बड़ी खबर जो अयोध्या से है कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए तो राजनीति में काफी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अभी हाल ही में मायावती ने जो ऐलान किया, जो कि उन्होंने बोला कि जो जिस तरीके से कि वो अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और किसी गठबंधन के साथ नहीं है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए वार पलटवार भी चालू हो चुका है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं। अच्छा, एक बात आपको बता दूं भागीरथ, कल एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। बड़ी खबर ये है कि जो दारा सिंह चौहान है, उन्हें जो है उपचुनाव में जगह दे दी गई है। दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी सीट पर उन्हें लड़ाने की तैयारी कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और कहीं ना कहीं देखा जाए इसको लेकर के भी लोगों में जो राजनीतिक गलियारों में देखी जाए तो काफी हलचल मची हुई है। और ऋषभ, इसके बाद जो बड़ी खबर की बात कर ले तो 17 जनवरी है आज। 17 जनवरी को आज अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उड़ान भरी जाएगी। आपको बता दूं कि जो 3 शहरों से जोड़ने की कोशिश की जा रही, देखिए कोलकाता, बेंगलुरु से और दिल्ली से। दिल्ली से तो पहली उड़ान भरी जा चुकी है, लेकिन आज जो है बेंगलुरु और कोलकाता से भी उड़ान भरी जाएगी। कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री
ने जो ये कदम उठाया है महर्षि वाल्मीकि की जो एयरपोर्ट का जो प्रधानमंत्री द्वारा जो उद्घाटन किया गया है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में उत्साह का माहौल है, क्योंकि आप डायरेक्ट अयोध्या पहुंच सकते हैं और काफी कम समय में अयोध्या पहुंच सकते हैं। जी भागीरथ। बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब रुक करते हैं उत्तराखंड का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां से देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता। अवनीश जी, उत्तराखंड में किन बड़ी खबरों पर आज नजर आने वाली, क्या क्या कुछ बड़ी खबर आएंगी आज? तो यहाँ पर अगर बात राजनीति की करें तो यहाँ पर जिस तरीके से बात कर रहे थे कि केंद्र ने भी जो है महिला को आगे भागीदारी की बात की थी, उसको लेके अब दोनों ही जो पार्टियां, चाहे भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने जो है महिलाओं की यहाँ पे बात करनी शुरू कर दी है। पहले ही जो है जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो यहाँ पे लगातार जो है नारी शक्ति सम्मान समारोह कर रहे हैं, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, नारियों की भागीदारी की बात कर रहे हैं। उसको लेके अब कांग्रेस भी यहाँ पे पूरी तरीके से जो है उसने जो है लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ की, उन्होंने जगह जगह जो है यहाँ पे ऑब्जर्वर बनाने की बात की है, नारी सम्मेलन की बात की है। उनको कहना था कि जो हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी, और जिस तरीके से यहाँ पे उनको जो है पूरी तरीके से चुनाव में उतारने की बात की गई है, वो कहीं ना कहीं अब आपसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। वही दूसरी बात यहाँ पे विधानसभा सत्र की, तो विधानसभा सत्र में इस बार 2 बार जो है सत्र होने की यहाँ पे बात की जा रही है। अभी कयास लगाया जा रहा है कि किस दिन होगा, कहाँ होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की आ रही है। उस पर कहीं ना कहीं कैबिनेट का फैसला आ सकता है। जी भागे। बिल्कुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार गहमा गहमी, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले इसको लेकर बीजेपी ने वादे किए थे। तो क्या माना जा रहा है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फैसला आ सकता है, कब तक ये लागू हो सकता है, या फिर इसकी जो प्रक्रिया अंतिम दौर तक पहुंच सकती है? बिल्कुल, देखिए भागीरथ, यहाँ पे अगर बात की गई थी तो यहाँ पर बात की गई थी कि इसकी जो कमेटी बताई गई थी, कमेटी ने अपना फैसला दे दिया था, उसको कुछ दिन के लिए आगे बढ़ाने की बात की गई थी। परंतु जिस तरीके से अभी देखा जाए तो अगर 2024 चुनाव है और भाजपा चाह रही है कि किसी भी तरीके से 2024 का जो चुनाव है उससे पहले ये लागू कर दिया जाए, क्योंकि देखिए वोट की राजनीति है, यहाँ पे हर एक आदमी सोचता है कि वोट को कैसे कैसे यहाँ पे लुभाया जाए। वही अगर आप बात करें सबसे बड़ी भागीदारी, तो यहाँ पे राम मंदिर की बात यहाँ पे सामने आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेके अब यहाँ पर जो है नया सिगुफा जो है वो छोड़ दिया गया है। उसको लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके से कहा है कि चारों शंकराचार्य जो है यहाँ पे नाराज है, और जो मोदी जी वहां पे उद्घाटन कर रहे हैं, शंकराचार्य को करना चाहिए था, उसको लेके यहाँ पे भाजपा ने पलटवार करते हुए उनको जो है राक्षस तक कह डाला। उनका कहना था कि जो कांग्रेस है वो राक्षस स्वभाव के है। उनका जो है जिस तरीके यज्ञ जो भगवान राम के यज्ञ था उसमें विघ्न डालने का काम कर रहे थे, वही हाल जो है यहाँ पे कांग्रेस कर रही है। और सबसे बड़ा यहाँ पर जो 28 तारीख को जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इनके कांग्रेस के, उनके आने का यहाँ पे जो है प्रस्ताव रखा गया है, और जिस तरीके से बात की जा रही है, उनकी जनसभा की भी बात की जा रही है, और इसको लेके भी भाजपा जो है पलटवार कर रही है। उनका कहना था कि जो अंतरकलह, जिस तरीके से कुमारी शैलजा यहाँ पे आई और अंतरकलह देखने को मिली है, वो कहीं भाजपा को नुकसान, भाजपा को फायदा पहुंचाएगी। ये बारे ठीक है अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब सीधे रुक करते हैं अयोध्या का, और हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं राशिद दलवे। राशिद, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो आपसे जानना चाहेंगे अयोध्या में किस तरह का माहौल है। हालांकि राममय माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है, हर तरफ से तैयारियां चल रही है, और क्या कुछ लेकिन आज खास आज अयोध्या में होने वाला है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अयोध्या में जिस तरह से यहाँ पे सजाया गया है, और जिस तरह पे यहाँ का साफ़ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे चुस्त दुरुस्त रखा गया। और दूसरी बात है कि हम रात में यहाँ पे आए थे, रात में जो यहाँ मंगेशकर चौक है वहाँ पे कम से कम 12:30 बजे तक यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। और दूसरी बात यह है कि लगातार यहाँ पे रामायण कथा हो रहा है, जो कि ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी रामायण कथा चल रहा है लगातार। और लगातार देखा जाए तो श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रह रहा है, और कड़ाके की ठंड के बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो राशिद, आप लगातार वहां पर बने हुए हैं और नजर रखे हुए हैं कि अयोध्या में जो काम हो रहे हैं, जो जिस तरह से तैयारी हो रही है, आप दिन प्रतिदिन किस तरह से वहां पर चीज़ों को बदलते हुए देख रहे हैं? चाहे सुरक्षा की बात कर ले, सफाई की बात कर ले, तैयारियों की बात कर ले, लोगों के अंदर एक उत्साह की बात कर ले, एक भावना की बात कर ले, किस तरह से दिन प्रतिदिन ये 22 जनवरी को लेकर वहाँ पर एक उत्साह दिखाई दे रहा है, और किस तरह से अयोध्या वहाँ पर लगातार बदलती जा रही है? जी बिल्कुल, मैं बात करूं तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस तरह से यहाँ के लिए
सौगात दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे लगातार साफ सफाई और जो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखते हुए कंटिन्यू काम चल रहा है। और यहाँ पे जो रोड है सुबह 4:30 बजे से ही साफ सफाई नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है और लाइट की व्यवस्था की जा रही है, जो कि लाइट 24 घंटे रह रहे हैं। 1 मिनट के लिए लाइट की कटौती नहीं हो रही है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए भी रैन बसेरे का व्यवस्था किया गया है, कंबल की व्यवस्था की गई है और रहने और खाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि सचल टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है, जो कि बाहर गंदगी फैले ना। अभी वहाँ पर आम पब्लिक किस तरह से आ जा रही है और वहाँ पर किस तरह से दर्शन कर रही है, वहाँ पर मंदिर किस तरह से जा रही है और किस तरह की बाध्यता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी, वो अभी भी जाके देखना चाह रहे हैं क्या कुछ है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि 22 जनवरी को उस वक्त नहीं आई है आप, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे VIPs को बुलाया गया है, तो उस तरह की वो सुविधा नहीं मिल पाएगी, वहाँ पर अच्छे से दर्शन नहीं हो पाएंगे। अभी आम पब्लिक किस तरह से वहाँ पर आ रही है, वहाँ पर दर्शन कर रही है? और आम पब्लिक 23 तारीख से आ सकती है या 23 तारीख के बाद, यानी 24 तारीख से वहाँ पर दर्शन के लिए आ सकती है? इसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है। जी बिल्कुल, इस समय जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपना टोकन कटा रहे हैं। टोकन कटाने के बाद उन्हें पास जारी किया जा रहा है, बाकायदा फ़ोटो के साथ आधार कार्ड दिया जा रहा है। आधार कार्ड के बाद उनकी फ़ोटो खींची जा रही है। फ़ोटो खींचने के बाद एक पास बनाया जा रहा है, तब उसके बाद राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए जाने का आदेश दिया जा रहा है। और दूसरी बात है, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो श्रद्धालु कंटिन्यू लगातार यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, लगातार लोग आ रहे हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में के किनारे किनारे से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के भी श्रद्धालु ज़्यादा तादाद में यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। रही बात 22 जनवरी की, तो 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी या 24 जनवरी के बाद ही यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना तय होगा, क्योंकि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके बाद ही दूसरे श्रद्धालुओं का आने की व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल राशिद, हम देख रहे हैं कि राज्यों से और कई लोगों की तरफ से खास तौर से वहाँ पर गिफ्ट भी आ रहे हैं। अगर हम बात करें अयोध्या की बात करें, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं? अगर हम वहाँ पर व्यापारियों की तरफ से बात कर लें या फिर हम फूड की बात कर लें, भोजन की बात कर लें, क्या कुछ खास इस बात देखने को मिलेगा? क्योंकि वहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं सिर्फ देश से नहीं पूरी दुनिया से भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें उनके रहने के लिए, तो रहने का उनके व्यवस्था, उनके रैन बसेरे किए जा रहे हैं, रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, जो कि रैन बसेरे वाटर प्रूफ रहेंगे। इतनी कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड को देखते हुए योगी सरकार ने कहा है कि उनके लिए रजाई और कंबल का व्यवस्था किया जाए और अलाव जलाने का भी व्यवस्था नगर निगम कर रही है लगातार। और दूसरी बात यह है कि जो खाने की व्यवस्था है, वो खाने की व्यवस्था भी सबके लिए की गई है। भंडारे चलाए जा रहे हैं और भंडारे में खाना दिया जाएगा और पैकिंग करके बाकायदे खाना दिया जा रहा है। बिल्कुल राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से रुक करते लखनऊ का आदित्य। देखिए अयोध्या का हमने तो पूरा हाल जाना, लेकिन अगर वही पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, क्योंकि हम देख रहे हैं हर राज्य में देख लें पूरा राममय बना हुआ है, लेकिन खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें, अयोध्या के अलावा जिस तरह से माहौल हमको अयोध्या में दिखाई दे रहा है, क्या वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में हमको माहौल दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल भागीरथ, आपको बता दूं कि अयोध्या की बात कर ले तो अयोध्या तो साफ सुथरा हो ही गया है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो ही गई है। लेकिन बात कर ले उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो लगातार सजावट हो रही, लगातार खूबसूरत बना दिया गया। आपको बता दूं कि जिस तरीके से दुल्हन की तरह राजधानी लखनऊ को सजा दिया गया है, एयरपोर्ट से लेकर के अयोध्या तक के जो मार्ग है, जो अयोध्या मार्ग है, उसको पूरी तरीके से सजा दिया गया है। पूरा अयोध्या राजधानी लखनऊ को राममय कर दिया गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्री आए थे। रक्षा मंत्री ने जो हनुमान सेतु मंदिर है राजधानी लखनऊ में, उसमें साफ सफाई की। और आपको ये बता दूं कि जितने भी राजधानी लखनऊ की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां जहां पर मंदिर हैं, सभी मंदिरों में जो साफ सफाई कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि जितने भी मार्ग हैं अयोध्या जाने वाले, अयोध्या से जो कनेक्ट मार्ग है, उन सभी मार्गों को बिल्कुल गई है, सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। और आपको ये भी बता दूं भागीरथ कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी का माहौल है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश राममय हो गया है।
और सभी बता दूं कि जैसे कि दीपावली मनाई जाती है उसी तरीके से सभी बिल्कुल तैयारी में बिल्कुल लगे हुए आदित्य, हैं। और इसका बहुत जी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में दिखाई दे रहा है और कई दुनिया में दिखाई दे रहा है, कई देशों में दिखाई दे रहा है, जो कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया है स्वच्छता को लेकर, और उस दिन हर मंदिरों में खास पूजन आरती की जाएगी। और कई प्रदेशों ने, मध्य प्रदेश की बात करें, कई दूसरे राज्यों की बात करें, वहाँ की सरकार ने भी कई दिनों पहले से ही खास कार्यक्रमों का आयोजन करने का सिलसिला शुरू कर दिया। आप सभी संवाददाताओं का, सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जानकारी के लिए, कि जिस तरह से आपके आपके राज्यों में क्या कुछ बड़ी खबर होगी जिन पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में, इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।